हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भारी भरकम कंट्रोवर्सी चलती रहती है, चाहे वो व्लॉगर्स हों और चाहे व्लॉगर्स से संबंधित कोई लोग हों, और कुछ नहीं तो रिएक्शन चैनल वाले तो हैं ही। तो भाई फिर से थोड़ी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, और ये हुई है देवरानी और जेठानी के परिवारजनों के साइड से। एक्चुअली जेठानी साहिबा का भी सॉन्ग आया और देवरानी साहिबा का भी सॉन्ग आया। दोनों के सॉन्ग ट्रेंडिंग 1 पर थे, है ना, हाइप्ड नंबर 1 पर थे। सब कुछ अच्छा जा रहा है, लोग रील्स बना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों की नज़रें किस पर हैं? लोगों की नज़रें ज़्यादातर रहती हैं इनके रिश्तेदारों पर कि उन्होंने कितना अप्रिशिएट किया सामने वाले को, अपने फैमिली मेम्बर को, कितनी रील बनाई, क्या किया। अब ऐसे में जो कामिनी जी की भाभी हैं यानी कि पूजा, और कामिनी जी की ही बहन है जो कि हैं आरती, इन दोनों को लेकर काफ़ी माहौल बन रहा था वाईटी के ऊपर। इन पर रिएक्शन जा रहे थे, इन पर लोग कॉमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारी बातें चल रही थी। जिसके बाद जो पूजा जी हैं वो नाराज़ हो गई हैं और उन्होंने एक व्लॉग छापा है जिसको मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा हम आरती के व्लॉग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप देकर हमारे वीडियो को हाइप की लिस्ट में भी पहुंचा सकते हो। तो भाई देखो, चाहे कामिनी जी का गाना हो और चाहे वो निक्की जी का गाना हो, दोनों ही गाने मुझे बेहतरीन लगे हैं। कामिनी जी का गाना ऐसा है कि उसके जो शब्द हैं वो जबान पर आ रहे हैं, जबकि निक्की जी के गाने की खासियत है उनकी एक्टिंग, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि गाना अच्छा नहीं था, गाना भी अच्छा था, लेकिन उसमें जो ओवर पावर किया है वो उनकी एक्टिंग की है। उन्होंने जो एक्ट किया है उसमें वो बहुत ज़्यादा शानदार निकल कर आया है। वहीं जो कामिनी जी का सॉन्ग है वो मतलब ऐसा सॉन्ग है कि वो जवान पर जल्दी चढ़ा है, उसका जो म्यूज़िक और वो चीज़ें हैं, तो सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। और ऐसे में जो दोनों सॉन्ग हैं उनको अप्रिशिएट किया ऑडियंस ने, काफ़ी ज़्यादा हाई पॉइंट्स दिए गए, काफ़ी ज़्यादा रील्स बनी, लाइक किया गया, शेयर किया गया, सब कुछ अच्छा जा रहा है। कामिनी जी के 6 लाख से ऊपर के व्यूज़ जा चुके हैं सॉन्ग पर, निक्की के भी अच्छे खासे व्यूज़ जा चुके हैं। मुझे लगता है जब तक मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ 4-4.5 लाख व्यूज़ उस पर आ चुके होंगे, तो इतना कुछ हो चुका है। तो इस पर क्या है कि अब रील बननी जब स्टार्ट हुई तो फैमिली मेंबर्स भी कुछ ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं। अब वो अगर रील नहीं बनाते हैं तो लोगों की नज़रें रहती हैं कि भाई नहीं बनाई, और बना देते हैं तो भी उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकल ही आती है, क्योंकि 2-2 सॉन्ग आए हैं और करीब करीब आए हैं। तो पूजा जी ने जो है रील बनाई थी, वो उन्होंने बनाई थी, कामिनी जी के गाने पर भी बनाई थी और उन्होंने निक्की जी के गाने पर भी बनाई थी। दोनों के ही गानों पर उन्होंने रील बनाई थी, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आई, अप्रिशिएट किया। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था, मतलब कमेंट सेक्शन हो या दूसरे लोग हों, उनके विचार ऐसे थे कि जो पूजा हैं वो उखड़ी उखड़ी रहती हैं कामिनी जी से ढंग से बात नहीं करती हैं और बहुत ही कोल्ड वाइब्स देती हैं, तो ऐसा कुछ उनको लग रहा था। तो ऐसे में जब उन्होंने रील बनाई तो लोगों का ऐसा कहना था कि जेठानी के गाने पर रील नहीं बनाई लेकिन देवरानी के गाने पर बनाई, जबकि उन्होंने बनाई थी। अब जब उन्होंने बना दी है तो एक और एलिगेशन उन पर लगा कि उन्होंने इसलिए बनाई ताकि कोई नाराज़ ना हो, मतलब जेठानी साहिबा नाराज़ ना हो जाए कि मेरी भाभी होकर मेरे गाने पर रील नहीं बनाई लेकिन देवरानी के गाने पर बना ली, इसलिए इन्होंने काम टालने के लिए या मजबूरीवश वो रील बना दी है, ऐसा कुछ मतलब उनको बोला जा रहा है। अब इन सब बातों से कहीं ना कहीं जो पूजा है वो हर्ट हो गई हैं। उन्होंने एक व्लॉग छापा है और उन्होंने कहा है कि मैंने रील बनाई थी, मैंने बच्ची के साथ बनाई थी, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई अपने व्लॉग में, अपने मोबाइल की खराबी बताई कि स्क्रीन ऐसी ख़राब है, ये है वो है, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दिए उन्होंने और बताया कि उन्होंने रील बनाई थी, लेकिन हमेशा मुझे बदनाम किया जाता है, हमेशा मुझ पर ध्यान दिया जाता है कि इसने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, सारी उम्मीदें मुझसे लगाई जाती हैं, अगर मैं कुछ अच्छा करूँ तो कोई नहीं देखता, लेकिन बुराइयाँ निकालने सारे के सारे आ जाते हैं। काफ़ी मतलब रुष्ट नज़र आ रही थी और बहुत कुछ बोल रही थी। और उन्होंने एक कोई कहावत भी बोली थी कि क्या कथा वाचन आता नहीं और पंडित जी चले पूजा कराने, ऐसे कुछ उन्होंने बोला, मुझे बड़ी हंसी आई वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने रील बनाई थी, और इसके अलावा उन्होंने कुछ शिकायतें भी रखी हैं। जैसे कि उनका कहना है कि जब वो गई फंक्शन में, इनकी फैमिली में गई, जैसे कि निक्की के घर में भी फंक्शन था, निक्की कामिनी के घर में, तो ये गई तो उनको रिसीव करने जो है वहाँ पर पीयूष आए थे। तो उनका कहना है कि मैं उनसे, मतलब उन फैमिली से मैं पहले से भी जानती हूँ, सबको शादी से पहले जानती हूँ, शादी से पहले से जानती हूँ। तो जब मैं इनसे मिली तो मतलब हम लोगों का बॉन्ड है एक, तो उससे हम लोग अच्छे से बात करने लगे, लेकिन उसका ये बतंगड़ बना दिया गया कि ये जो है ना मुंह सड़ाकर मिलती है, अपनी जो नंदे हैं उनसे ढंग से ये मिलती नहीं है, उनसे ढंग से ये वार्तालाप नहीं करती है, उनसे इसका मुंह सड़ जाता है, लेकिन इन लोगों से मतलब निक्की और निक्की की जो आसपास वाले लोग हैं उनसे इनकी ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी है। तो उस पर इन्होंने जवाब दिया कि आपको कैसे पता कि मतलब मेरा मुंह सड़ जाता है या कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो व्लॉग में कैप्चर हो जाती हैं। अब जैसे कामनी जी अभी बीच में गई हुई थी, जब मैंने भी व्लॉग देखा था तो वहाँ पर बहुत कोल्ड
वाइब्स दे रही थी। हालाँकि इन्होंने पैर भी छुए, इन्होंने जो भी रस्में होती हैं वो की, लेकिन वो एक लगता है ना कि वो बॉन्ड नहीं नज़र आता जो इनका बॉन्ड निक्की के साथ नज़र आता है, और वो चीज़ें लोग नोटिस कर लेते हैं और इस वजह से इनको थोड़ा-सा नेगेटिव लाइमलाइट मिल जाती है, वो वाली बात है। तो ये उस लाइमलाइट से थोड़ी-सी रुष्ट तो ये उस बात से रुष्ट है और इन्होंने कहा कि मैं तो व्लॉग भी ढंग से नहीं डाल पा रही, मैं कितनी बीमार हूँ, बच्चे वाला घर है। मेरा ऐसा घर नहीं है कि जहाँ मतलब मैं दिन-रात सोशल मीडिया पर काम करूँ, और मेरा ऑल टाइम जो मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है ये सोशल मीडिया। मैं घर में खाना भी बनाती हूँ, ज़िम्मेदारियाँ भी देखती हूँ, मैं बहू हूँ। लोग बोलते हैं कि ससुराल वालों का ये नहीं करती, वो नहीं करती। अगर ससुराल वालों का बहू नहीं करे तो बहू को कौन इतना मतलब वो रखेगा। और उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि बहू ही खराब होती है क्या, ससुराल वाले खराब नहीं होते। तो कहीं न कहीं वो खुद मतलब ऐसी बातें कर जा रही हैं। उनको शायद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना सोशल मीडिया का, जो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं है, मैं चीज़ें सीख रही हूँ। मैं अपने भाई से पूछती हूँ, हाइप का क्या मतलब होता है, कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें मैं सीख रही हूँ, तो मुझे नहीं पता। तो वैसे ही इनको नहीं पता कि इनको सोशल मीडिया पर क्या बोलना है। कट्स हैं उस वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको पकड़कर मुद्दा बनाया जा सकता है। जैसे कि ससुराल वालों को लेकर जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, उससे कहीं न कहीं ये भाव प्रकट हो रहे हैं कि कुछ तो ऑल इज़ नॉट वेल रहता है इन लोगों के बीच में, कुछ तो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, आपसी मतभेद है कुछ, जो कि खुलकर ये नहीं बोल पाती हैं। और इन्होंने एक चीज़ और बोली कि मेरा 12 अगस्त को जन्मदिन होता है, और 12 अगस्त पर जो है मैंने डाला भी था, रील डाली थी, सब कुछ डाला था, लेकिन मुझे किसने विश किया और किसने नहीं किया, वो आप लोगों ने नहीं देखा, वो आप लोगों ने नहीं जाना। उसके लिए आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि उनको किसी ने विश क्यों नहीं किया, उनका जन्मदिन था तो विश करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इशारा वो कामिनी जी की तरफ था, और कामिनी जी की सिस्टर की तरफ, या इन लोगों की तरफ ही था, ससुराल वालों की तरफ, कि तब कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कुछ ना करूँ तो लोग उसका मुद्दा क्रिएट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको पता हो कि अभी जो इनके यहाँ इंगेजमेंट हुई थी, तो उसमें कुछ थीम सी थी, सब लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, चाहे वो निक्की हो, चाहे वो कामिनी हो, और भी जो इनके कजिन्स थे वो सिमिलर कपड़े पहने हुए थे। और वहाँ पर जो पूजा है वो नहीं सेम कपड़े पहन पाई थी, उनकी जो साड़ी का कलर था वो डिफरेंट था थोड़ा। तो उसको लेकर भी उन्होंने बताया है कि मुझे जब कोई जानकारी होगी ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं जाएगा कि क्या कैसा क्या है, फिर मेरे पास जो अवेलेबल था, जैसे मैंने हार वगैरह, सेट वगैरह जो भी पहना, जो जैसा भी पहना, तो उसमें भी लोग कमी निकाल रहे थे कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, ये तो ऐसी लग रही थी, वैसी लग रही थी, मुझे तरह तरह की बातें बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब नाराज़गी थी, और स्पेशली एक रिएक्शन चैनल वाली को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी जो इन्होंने जाहिर की अपने ब्लॉग में। और मतलब वही वाली बात है कि बुरा लगता है लोगों को जब उनके ऊपर रिएक्शन बनते हैं, लेकिन बात यह है कि जो उन्होंने सवाल किया कि जब अच्छा हम करते हैं तब रिएक्शन क्यों नहीं बनते, और हम बुरा करते हैं तब रिएक्शन क्यों बनते हैं। तो भाई रिएक्शन वालों का काम ही ज़्यादातर होता है, जब वो नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं तो उस पर ही वो बात करते हैं, नेगेटिविटी को उजागर करते हैं, कमियों को उजागर करते हैं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ें दोहराई ना जा सके, या फिर मतलब इस तरीके का व्यवहार जो है सोशल मीडिया पर ना लाकर रखा जा सके। तो पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं कोई ढूंढ पाता है, बात ये होती है। हाँ, अगर दो द्वंद्व चल रहे हैं, एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसमें जो सही होगा उसको ज़रूर बोल दिया जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही कुछ अच्छा हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन चैनल वाले उसका मुद्दा उठाएं ही उठाएं। तो भाई ये तो रीत है सोशल मीडिया की, और यही कारण है कि बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं वो ये नेगेटिव पीआर का ही सहारा लेते हैं फेमस होने के लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी वो दिखाएंगे तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, नेगेटिविटी पर ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है, और उसका ही मतलब अब तोड़ निकाल लिया है ये व्लॉगर्स ने। तो वो नेगेटिव पीआर कर करके चीज़ें करते, कंट्रोवर्सी कर करके करते हैं। तो मुझे लगता है अभी थोड़ी सी नई है पूजा जी, और उनको इतना, उन्होंने खुद भी जैसे कहा कि मुझे उतनी जानकारी नहीं है, पर जैसे जैसे वो ढल जाएंगी इस चीज़ में तो उनको समझ में आने लगेगा कॉन्सेप्ट, और उनको फिर इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। और अभी नए नए के हिसाब से हो सकता है उनको कुछ ज़्यादा बोल दिया जाता हो तो उनको वो चीज़ें लगी। अब हम आ जाते हैं आरती के ब्लॉग पर। आरती ने भी ब्लॉग डाला है जहाँ उन्होंने कूटना कुछ दिखाया है, वो जो जिनके यहाँ गोवर्धन पूजा होती है तो कूटा जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो उन्होंने शो किया है। और उसी ब्लॉग में उन्होंने गाने की चर्चा की है, निकी के गाने की चर्चा की है, और बताया है कि मैं सबसे पहले मैं बनाना चाहती थी उस पर रील, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मैं गाना याद करके और लिपसिंग करके मुझे करना था वीडियो, इसलिए मैंने उसके भाव को समझने में और चीज़ें करने में थोड़ा सा टाइम ले लिया, वरना सबसे पहले मैं ही होती जो उस पर रील बनाती। ये सब वो बता रही थी। इसके अलावा उन्होंने निक्की की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, कहा कि हमारी दीदी जब उस घर में नहीं होती है, हम उस घर जाते हैं तो हमें बराबर का सम्मान मिलता है, और हमें इतना मतलब सम्मान वहाँ पर किया जाता है, हमें बिल्कुल भी भेदभाव हमारे साथ नहीं किया जाता कि हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं, हम कामिनी जी के रिश्तेदार हैं। तो ये सब चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रही थी कि इसी वजह से हमारा बॉन्ड अच्छा हो, वो बॉन्ड दिखता भी है। जो निक्की की मम्मी हैं उन्होंने भी आरती के संग बहुत अच्छा रील क्रिएट किया था,
था, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, जो एक अच्छा संदेश दे रहा था कि भाई अपनी जो बेटी के ससुराल वाले हैं या उनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो भी उनके लिए समान हैं, तो वो बहुत अच्छे से करती हैं। अभी जैसे मैंने देखा था कि कामिनी जी भी गई हुई थी निक्की के घर बीच में, तो उन्होंने कामिनी जी को उतना ही प्यार दिया था, वैसे ही बिल्कुल पैर में तेल वगैरह जो इनके यहाँ की रस्में हैं वो पूरी अच्छे से परफॉर्म की थी और सब कुछ अच्छे से उनका मतलब वहाँ पर आदर सत्कार किया था। तो ये इनके घर का बिहेवियर अच्छा है। अब देखो देवरानी जेठानी के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उनके नहीं मन उतने मिलते हैं, लेकिन इसका प्रभाव वो कभी ना बच्चों पर डालते हैं, ना बच्चों के साथ वैसा बिहेवियर इनका नज़र में आता है घर में। मतलब कामिनी जी भी दोनों बच्चों को उतना ही प्यार करती है, निक्की भी दोनों बच्चों को समान प्यार करती दिखाई देती है, और उनके जो मम्मी हैं वो भी उनसे उतने ही अच्छे से मिलती जुलती नजर आती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है इनके घर में। तो वही आरती उनको अप्रिशिएट कर रही थी, जो बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा नीचे जो है कामिनी जी का कमेंट भी था वहाँ पर, क्योंकि उनके मजाक चल रहा था कि हमारा भी गाना आने वाला है, और ये लोग बोलने लगे आरती और उनके हस्बैंड की हमारा गाना आने वाला है और हम किसी से जलकर करेंगे क्या भाई, हमारा परिवार है, आगे बढ़ रहा है तो हमें खुशी होती है। देखो जलने से आपका नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उनको अप्रिशिएट करते हो, उनकी खुशी में खुश होते हो, तो आपको तारीफें मिलती हैं और वो सबसे अच्छी चीज़ होती है जो उन्हें मिल रही है रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से। ऐसा कुछ वो कहना चाह रहे थे यहाँ पर। तो इन्होंने मजाक मजाक में कहा कि हमारा भी गाना आने वाला है, हमारा भी गाना आएगा, फिर ये बोले कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नीचे जो है कमेंट आता है निक्की जी का, तो वहाँ ये लिखती हैं, हाँ आरती से पहले पीयूष जी ने बधाई दी थी। एक्चुअली गाना जब आया था तो आरती से पहले पीयूष जी ने उनको बधाई दे दी होगी। मैं बनाऊंगी पीयूष जी आपके गाने पर रील, आपकी बड़ी बहन का आएगा सबसे पहले रील आपके गाने पर। तो यही प्यार है, जो दिखता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा मनमुटाव दिखने लगता है, चीज़ें होने लगती हैं, तो लोगों को उतना भाता नहीं है और वो उसको कॉल आउट कर देते हैं। खैर अभी जो देवरानी साहिबा हैं उन्होंने बोला था कि दिवाली खत्म होने के बाद वो कुछ चीज़ें क्लियर करेंगी, जो कि उन पर एलिगेशंस लग रहे थे कि उन्होंने कुछ लोगों को मतलब नोटिस भेजने के बाद दबाव बनाया कि वो जो है कामिनी जी पर भी इक्वली उसी तरीके का रिएक्शन दे, उसी तरीके का हार्श रिएक्शन बनाए। उस पर अभी तक इनका कोई भी वीडियो नहीं आया है, तो वेट कर रहे हैं भाई हम कब आएंगे आप आंसर लेकर, क्योंकि इससे पहले भी आपने ऐसे ही कहा था कि आप कुछ क्लियर करोगे, बट आपने नहीं किया। तो प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर ज़रूर करिए, हम इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हमें भी जानने का हक है कि जिस चीज़ का इतना बवंडर मचा, और आपने जाकर रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट सेक्शन के नीचे ये चीज़ लिखी भी कि भाई हम अपना पक्ष लाएंगे, और ये आपने पहले भी किया है, लेकिन पहले आपने नहीं दिखाया, लेकिन हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को क्लियर करोगे दोनों ही साइड से। अगर आप लोगों का अंदर अंदर कुछ हो चुका है, पैचअप हो चुका है, तो वो भी मुझे लगता है कि दोनों को ही क्लियर करना चाहिए, चाहे वो जिन रिएक्शन चैनल वाली से हुआ है उनको या तो इनको, मतलब निक्की जी को। बाकी हम तो भाई वेट ही कर सकते हैं। चलिए इस पॉडकास्ट को रखते इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।